हरे कृष्णा। सुबह के बजे हैं 4 और मैं चली हूँ अभी पंचकुला की तरफ और मेरे साथ में है शिशी, गौर निताई और लड्डू गोपाल। ये इस बास्केट में है। तो ये हरग्रेस गीता माधुरी माता जी के डीटीज हैं जो कि चंडीगढ़ आए थे हरग्रेस अभिजीत प्रिया माता जी के पास अपना श्रृंगार करवाने के लिए और इन्हें वापस ले जाने की सेवा मुझे मिल गई। तो इनके साथ साथ आप भी मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है कि भगवत प्राप्ति का इस कलयुग में सरल उपाय क्या है, तो वही प्रैक्टिकल देखने के लिए हम पंचकुला जा रहे हैं। वहां मैं आपको भक्तों से मिलवाऊंगी, उनकी जीवनचर्या के बारे में देखेंगे और देखेंगे एक लीला जो दीपावली के दिन हुई थी। ये सब प्रैक्टिकल देखकर आपको भी अपनी भक्ति में बहुत अधिक उत्साह का अनुभव होगा। तो ये देखिए, ये कोई चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है पंचकुला। मेरे घर से तो 12 या 13 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये इतनी सुबह वैसे सड़कें सुनसान है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है क्योंकि जगह जगह पुलिस तैनात रहती है और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था रहती है, तो कोई इस तरह का डर नहीं है। और थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ट्रैफिक भी चल रहा था, तो सड़कें इतनी सुनसान भी नहीं थी। वैसे तो आजकल कोई चलन नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन भक्तों के लिए तो ये स्वर्णिम समय होता है। अभी हम जब मंदिर चलेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी अधिक संख्या में भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले मैं पहुंची हरग्रेस गीता माधुरी माता जी के घर और वहां से मैंने माता जी को लिया और फिर हम मंदिर की तरफ चल दिए। तो ये माता जी अभी आ चुके हैं और जैसे ही माता जी कार में बैठे हैं उसके बाद उन्होंने बैठते ही सबसे पहले अपने डीटीज को निहारा। इतने दिन से वो अपने डीटीज से दूर जो थे, तो मैंने कार की लाइट ऑन कर दी ताकि आप सब भी देख सकें। और इस बात को तो वही समझ सकते हैं जिनके पास डीटीज है कि अपने भगवान से दूर रहना कितना कष्टकारी होता है। तो माता जी बड़े प्रेम से उन्हें देख रहे हैं। ये देखिए, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का सबसे जो सरल तरीका है वो यही है कि घर में अपने डीटीज को रखिए और फिर आपको उनसे प्रेम हो जाएगा। ये देखिए माता जी की स्माइल। और अभी हम पंचकुला मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये हम पहुंच गए हैं पंचकुला इस्कॉन। तो अब यहाँ जाकर सबसे पहले मंदिर में गिरिराज जी स्थापित हैं बाहर ही। तो पहले गिरिराज जी की परिक्रमा की माता जी ने, मैंने भी की, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था। तो यही है। अभी मैं एक दिन एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें यहाँ पे जितने भी सारे विग्रह हैं उनके मैं सब प्रणाम मंत्र बताऊंगी। तो अभी तो सब बहुत जल्दी में है, तो चलिए अभी हम मंदिर चलते हैं और मंदिर में जाकर फिर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले हमें प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है क्योंकि ये प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने हमें ये सुंदर इस्कॉन दिया, ये एक जीने का तरीका दिया, हमें बताया कि हम कौन हैं और किस तरह से हम भगवान के दास हैं। और ये हो रही है मंगल आरती। और ये आप जल्दी जल्दी से सुंदर सुंदर जो डीटीज हैं, विग्रह हैं, उनके आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा थोड़ा होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से कहाँ से कुछ काटूं और क्या दिखाऊं, सब कुछ ही इतना सुंदर था। तो आप देखिए, अभी ये सुबह का समय है और मंगल आरती हो रही है। तो इसके पश्चात फिर हम भक्तों को लेकर वापस जाएंगे। ये दीपदान वगैरह कर लिया है और उसके बाद फिर कुछ भक्तों को मैं अपनी कार में ले जाने की मुझे सेवा मिल गई और कुछ एक दूसरी कार में हम गए। तो अभी मिलवाती हूँ मैं आपको हरग्रेस मथुरा लीला माता जी से। वो जो माता जी हैं वो समझिए कि कृष्ण भक्ति में हमारी जो नींव है वो उन्होंने ही तैयार की है। माता जी के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो अभी आप उनके दर्शन करेंगे, मेरे साथ वो कार में बैठी होंगी। माता जी तो इतना सकुचा रहे थे, आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप तो सब कच्चा चिट्ठा खोल दोगे। अरे माता जी, खोलना ही तो है ताकि भक्तों को सब पता चले कि प्रभुपाद ने हमें कैसे कैसे भक्तों का संग दिया है। हरग्रेस मथुरा लीला माता जी की जय। माता जी ने पंचकुला में बहुत प्रचार किया और बहुत ही सहनशीलता के साथ माता जी ने हमारे जैसे, मैं कितनी इम्पेशेंट हूँ, कितनी बुरी हूँ, हमारे जैसे लोगों को भी कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो ये अभी गीता माधुरी माता जी को हमने घर छोड़ दिया है और उनको
माता जी को वापस छोड़कर फिर मैं गीता माधुरी माता जी के घर आ गई हूँ। तो ये देखिए, ये माता जी के घर, माता जी ने सब तैयारी रात को ही कर ली थी। मुझे बता रहे थे कि प्रीति माता जी 1:30 बज गए थे, है ना, और तब मैं सोई हूँ। और ये देखिए सुबह तो वो फिर उठ गए हैं और ये अब भगवान के उन्होंने फिर उनका सेवा की और इस तरह से भगवान को स्नान इत्यादि करवा के और फिर भगवान का श्रृंगार किया। वो दूसरी तरफ आपको प्रभु जी दिख रहे होंगे, तो वो भी अपना पाठ कर रहे हैं नित्य प्रति का। तो ये हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं उनके घरों में इसी प्रकार का सुंदर मंदिर होता है। और ये सज गए हैं श्री श्री गौर निताय। और एक माता जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने भगवान के लिए सुंदर हार बनाई हैं फूलों की, बहुत सुंदर। और ये माता जी अभी सेवा कर रहे हैं अपने भगवान जी की। और अब तक 6 बज चुके थे और ये भक्तों का भी आगमन शुरू हो गया था और ये भगवान भी सजकर आ गए हैं। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। आप सोच रहे होंगे बड़ा ही आसान तरीका बता रही थी भगवत प्राप्ति का, यहाँ तो सुबह उठना पड़ता है, भगवान को स्नान करवाना पड़ता है, इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। जी हाँ, इस कलयुग में जो यज्ञ तपस्या दान हम सब करते हैं उनसे सबसे आसान तरीका है ये हरिनाम संकीर्तन का। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। जगतगुरु शील प्रभुपाद पधार चुके हैं और अभी नगर संकीर्तन आरंभ होने वाला है। तो ये आसान तरीका हमें देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का करुणामयी भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर आए और उन्होंने हमें ये हरिनाम संकीर्तन दिया, अपने पार्षदों के साथ हमें करके दिखाया और न केवल मनुष्यों पर बल्कि सभी जानवरों पर, जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव हुआ और ये आज भी उतना ही प्रभावी है। तो वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुख से बोलना है और कानों से सुनना है। तो अभी हरिनाम संकीर्तन होगा, दामोदर अष्टकम का गान होगा और उसके बाद फिर नगर संकीर्तन के लिए जाएंगे। नमामि शराम सा चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। और अब प्रसादम, ये खीर प्रसादम गीता माधुरी माता जी ने स्वयं बनाया था और इसे डब्बियों में पैक कर दिया और ये अभी एक एक सेब और खीर प्रसादम भक्तों में वितरित किया जा रहा है। और अब पहुंच गए हैं सामने ही हरग्रेस माधव तोषिणी माता जी के घर। तो ये भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना साधु संत स्वभाव की माता जी हैं। जो भी पंचकुला में हैं वो सब मेरी इस बात से सहमत होंगी। मैं पहले यहीं रहती थी तो इसलिए इन भक्तों को बहुत ही अच्छे प्रकार से जानती हूँ। तो ये तो सब दीक्षित भक्त हैं अभी। तो फिर इसके पश्चात अनेक जो आस पड़ोस में भक्त हैं, जो भी इच्छुक होते हैं, उनके घरों में भी जाया जाता है और इस प्रकार संकीर्तन करते हुए निकलते हैं और सबके लिए फिर वो लोग हैं जो हैं स्वागत की तैयारी करते हैं। उनके घर में जो विग्रह होते हैं उनकी आरती की जाती है और सड़क पे सभी भक्तों को हरिनाम संकीर्तन सुनाते हुए ये टोली निकलती है। तो वो जो लोग होते हैं जो बुलाते हैं घरों में, तो उनके रिश्तेदार भी आए होते हैं, उनके मित्र आए होते हैं। तो इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए भक्तों की टोली निकलती है। तो ये हमारा एक बहुत ही सुंदर प्रयास होता है। ये पंचकुला में जो एक भक्तों की टीम है, हिज ग्रेस वैष्णव सेवादास प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में, और ये सब हो रहा है। तो प्रभु जी ये सेवा कर रहे हैं और सभी भक्तों को हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, सुबह सुबह जब ऑफिस भी जाना होता है और हरिनाम भी करना होता है अपना, जब भी करना होता है, तो किस प्रकार भक्त इस सेवा में लगे हुए हैं और सबको हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे सभी भक्तों के घर और उसके पश्चात फिर हम जाएंगे हरग्रेस मथुरा लीला माता जी के घर, जहां हम सारी तैयारियां देखेंगे कि किस प्रकार प्रसादम की तैयारी हो रही है, भक्तों को किस प्रकार सेवा में लगाया जा रहा है। ये माता जी की स्पेशलिटी है, हमने ये प्रत्यक्ष देखा है। तो आप भी आज देखिएगा। आगे भी मैं माता जी के बारे में और आपको बताऊंगी और भी बहुत सारे भक्त वहां मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे साथी हैं, आज भी भक्ति में मुझे बहुत अधिक बल प्रदान करते हैं। असल में भक्तों के संग में ही भक्ति की जाती है, वो भक्तों के संग से ही उत्पन्न होती है और भक्तों के संग से ही वो बढ़ती है। तो ये अभी हम आ गए हैं एक और माता जी के घर, जो दीक्षित माता जी हैं।
तो वहां पे भी आप देखिए कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है। ये जगन्नाथ जी के विग्रह हैं इनके घर पे। इसके बाद भक्त लोग तो चले जाएंगे नगर संकीर्तन के लिए और मैं चली जाऊंगी हरग्रेस मथुरा लीला माता जी के घर। अब मुझे रास्ते में मिल गई बिल्ली महारानी, तो मैंने उससे कहा कि संग चलो। आप ये मत सोचना कि ये औरत यानी कि मैं पागल हूँ, नहीं नहीं, हमें यही सिखाया जाता है कि जो भी आपको मिले उसे कहिए कि हमारे संग चलिए और हरिनाम कीजिए। मैं इसे बोलती रही, कहती रही, ये सुनती रही और फिर अचानक से ये भाग गई। ये देखिए, हो सकता है किसी गोपनीय रास्ते से आ रही हो, बिल्ली है ना, तो मैंने इसे छोड़ दिया और मैं वापस चल पड़ी। और ये अब आ गई हूँ मैं माता जी के घर। हरि बोल। ये देखिए माता जी सबको सेवा में लगाते हैं। ये बच्चे अभी रंगोली बना रहे हैं और अभी देखना कि ऊपर से चिल्ला रहे हैं यशोदा माँ। और ये भक्तों के स्वागत के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और ये लीला की तैयारी यहाँ पे हो रही है। वो बंदर बने हुए थे। अभी मैं लीला के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आप देखिएगा। ये देखिए माता जी के यहाँ कितना सुंदर, ये तुलसी महारानी है, ये भी तुलसी महारानी। माता जी के घर का नाम है शिवास आंगन। और ये हम मंदिर में अंदर पहुंच गए हैं। घर में ये एंट्रेंस में ही मंदिर है। तो ये हैं प्रभु जी, हिज ग्रेस रूप माधव दास। तो प्रभु जी आरती की थाली सजा रहे हैं और ये है भगवान के सुंदर दर्शन। श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये मंदिर बिल्कुल मेरे घर का जो मंदिर है वो बिल्कुल माता जी के घर के मंदिर जैसा है। जब मैं शुरू में माता जी के घर गई थी तो मैंने वहां मंदिर देखा था और फिर बाद में मुझे वो मंदिर इतना अच्छा लगा, मैं माता जी के घर पहुंचकर बस रोती ही रही उस संकीर्तन में। और फिर मैंने यही इच्छा जाहिर की कि मेरे घर में भी ऐसा ही मेरा घर हो, ऐसा ही मेरा मंदिर हो। तो फिर इस प्रकार मेरा मंदिर हो। फिर मैं बताऊंगी उसके बारे में, अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए घर का कोना कोना जब एक तरह से सजा हुआ है, जैसे उत्सव का माहौल है। मैं पूरी तरह से तो अगर मैं दिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए घर में प्रत्येक जगह ऐसा भी कोई एक कोना नहीं है जहां भगवान के विषय में या भगवान से संबंधित कोई वस्तु ना हो। तो ऐसा ही हमारा घर होना चाहिए कि जहां भी हम नजर दौड़ाएं वहां हमें सिर्फ भगवान ही भगवान नजर आए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। और इस प्रकार से ये मंदिर के सुंदर दर्शन हैं। तो आगे भी हम दर्शन करेंगे और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन। जैसा कि माता जी का नाम है मथुरा लीला देवी दासी, आप देखिएगा घर में हर जगह ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिखाई देता है। और ये देखिए कितने सुंदर हैं दर्शन। आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं या आप किसी बड़ा कर इन्हें देख सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है, भगवान बहुत सुंदर है, श्रृंगार बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार माता जी और प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रचार कार्य उन्होंने अच्छे से संभाला हुआ है। और ये बन रहा है अभी प्रसादम। तो मुझे आज भी याद है कि जब हम यहाँ रहते थे और जब हमारी ये शुरुआत थी यहाँ भक्ति में, तो हम भी इसी प्रकार मिलकर और प्रसादम बनाते थे। तब हम स्वयं ही प्रसादम बनाते थे। तो आज ये थोड़ा सा कुक की हेल्प ली जा रही है और साथ में भक्तों का भी सहयोग है। तो इस प्रकार ये प्रसादम बन रहा है। और ये गुरु महाराज, ये सुंदर चरण दर्शन उनके। और ये देखिए ये दीपदान की तैयारी हो रही है। ये माता जी की किचन है। आपको देखकर लगेगा ना कि जैसे शादी जैसा माहौल है। ये है मक्खन जो अभी भगवान हम सबको खिलाएंगे। तो ये देखिए हर जगह फूल, जोत, भगवान का सामान, कोई भी तो कोना ऐसा नहीं है जो हमें भगवान की याद न दिलाए। और अब सज रही है भगवान के भोग की थाली। तो ये माता जी की सुपुत्री है जो कि पूरी तरह से भक्ति में लगी हुई है और ये भी दीक्षित भक्त हैं। तो अभी भोग के लिए चलेंगे और अब आ गए हैं मंदिर में। अब जो ये आप साथ में माता जी देख रहे हैं, ये है वीना माता जी। अब ये तो एक अलग ही प्रकार की भक्त है। हाँ सच में। ये देखिए ये जो अमरूद भगवान को अर्पित कर रही हैं, मैंने कहा क्या बाग से तोड़ कर लाई हैं?
हाँ, तो कहते नहीं नहीं बाग से नहीं, अभी एक रेडी वाला खड़ा था तो उसके पास थे डंडियों के साथ, वो सीधे बाग से ही आया था तो मैंने सोचा भगवान के लिए ले लेती हूँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे यहाँ जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी ना अभी पीछे, तो फिर माता जी ने इतने सारे बाग से तोड़कर स्पेशल आम पहुंचाए थे जगन्नाथ जी के लिए। ये बहुत अच्छी भक्त हैं। जब भी ये वैसे देखने में सरल लगती हैं और लेकिन जब भक्ति के गूढ़ रहस्य बताती हैं तो बस मैं इनका मुख देखती रहती हूँ और बस सुनती रहती हूँ और कुछ कर ही नहीं पाती। अभी देखना जब ये भोग लगाएंगी ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि देखिए कितने प्रेम से भोग लगा रही हैं। आपने मुझे भी देखा होगा ना व्लॉग्स में भोग लगाते हुए, मैं बस भागती भागती सी आती हूँ, भोग की थाली रखती हूँ, घंटी बजाती हूँ, मंत्र बोलती हूँ और बस हो गया, जैसी आराम। और अब माता जी को देखिए प्रेम से भगवान को बुला रही हैं, है ना, और फिर उसके बाद जल अर्पित करेंगी, भगवान का मंत्र बोल रही हैं बहुत अच्छे से। अभी किसी दिन मैं आपको फिर भगवान इनसे माता जी से मिलवाऊंगी और पूरी प्रक्रिया उनको बोलूंगी कि आप लोगों को समझाएं कि किस प्रकार से उन्होंने भोग लगाया और बड़े सुंदर तरीके से। अभी तो मैंने माता जी से कुछ पूछा नहीं, वो मुझे डांट देती और दोबारा फिर मुझे हो सकता है कि वो मुझे मौका भी ना दे इस तरह मुझे शूट करने का। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि हम माता जी से सब कुछ पूछ सके। ये बहुत ही सीक्रेट डिवोटी होते हैं भगवान के, जो किसी के सामने आना नहीं चाहते हैं। सिर्फ भगवान और भक्त का ही एक संबंध होता है कि जिसमें ये प्रसन्न रहते हैं, तो ज़्यादा ये दिखावा नहीं करना चाहते। तो अब मुझे तो ये सेवा मैं कर रही हूँ तो मुझे तो आपको सबको इन भक्तों से मिलवाना ही है। तो अब ये भगवान का भोग लगने जा रहा है। प्रार्थना की जा रही है कि भगवान जी आप इस भोग को ग्रहण कीजिए। और ये देखिए भक्त बैठे हैं, ये हमारी रेखा माता जी, ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत सेवा करते हैं। माता जी बहुत सरल और बहुत सहज भाव से जो बात हमें समझा देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है और वो होती ही होती है। तो माता जी का अनुभव बहुत अच्छा है। तो ये भोग लग चुका है और ये प्रसाद रूप में हमारे सामने है। तो बहुत सुंदर सेवा है माता जी की। और ये अब आ चुके हैं भक्त और ये बंदरों की टोली तैयार है, लीला होने जा रही है। तो देखते हैं क्या लीला हो रही है। अभी हम देख रहे हैं भगवान बांदरों को माखन खिला रहे हैं। मटकी तोड़ आए हैं पीछे से, अब बंदरों को भरपेट माखन खिला रहे हैं। यह लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले युग में भगवान जो बंदर थे उन्होंने भगवान की सेवा की थी सेना बन के। तो इस बार भगवान पार्टी कर रहे हैं बंदरों की, मक्खन की पार्टी। तो भगवान अब खिलाए जा रहे हैं। भगवान को नहीं पता कि क्या चल रहा है। इधर मैया यशोदा डंडा लेके खड़ी है। और अब आगे लीला, भगवान सभी बंदरों को मुक्त हस्त से मक्खन बांट रहे हैं और बंदर कितने प्रसन्न होकर खा रहे हैं। भगवान अपने ऊपर कोई भी ऋण, किसी का भी ऋण बाकी नहीं रखते। और ये देखिए ये दूसरे बंदर भी आ गए। हाँ सच में हम सब बंदर ही तो हैं, बंदरों जैसी तो मति है हमारी। और अब मैया यशोदा ने इस अपराध के लिए भगवान को पकड़ लिया कि तूने सारा मक्खन बखेर दिया, मटकियां तोड़ दी और बचा खुचा मक्खन जो है सारा तूने बंदरों को खिला दिया। अब मैं तुझे बांध दूंगी। और ये देखिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण केवल छोटी सी रस्सी से बंध गए हैं। तो यहाँ इस घर में जो सारी सेवाएं हो रही हैं वो हरग्रेस मथुरा लीला माता जी के गाइडेंस में और उनके निर्देशन में ही हो रही हैं। तो एक सेपरेट ब्लॉग में हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और ये जो लीला है ये दीपावली के दिन हुई है, तो इसका विशेष महत्व है आज दीपावली के दिन। तो कृपया आप इसे देखिए। तो ये देखिए आपने, ये किस प्रकार का एक सुंदर प्रयास था, ये किस तरह का सुंदर जीवन है और किस तरह की जीवनचर्या है। इसी जीवनचर्या से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि आपको मेरी ये बात सत्य लगी हो, शास्त्र अनुकूल लगी हो, तो कृपया आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और मेरे इस प्रयास को दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो आगे हम अभी देखेंगे ब्लॉग में क्या होता है। ये हो रही है अभी आरती। तो ये हमारे वरिष्ठ भक्त हैं हिज ग्रेस रामचंद्र दास। तो प्रभु जी ने भी बहुत सेवाएं की हैं और अभी भी बहुत सेवाएं कर रहे हैं। तो अभी आरती की तैयारी हो रही है और आरती के पश्चात फिर प्रसादम होगा। तो प्रसादम एक बहुत सुंदर अंग होता है पूर्णाहुति के लिए। ये देखिए यहाँ पे भक्त लोग संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। तो नाचना, गाना, खाना और क्या चाहिए,
इस तरह अगर भगवत प्राप्ति मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ रहा, बस मजा ही मजा है। और ये तुलसी जी को दीपदान हो रहा है, बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ आयोजित हुआ। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ आप शेयर कीजिएगा। तो ये हैं हमारे वैष्णव सेवादास प्रभु जी, जो अभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अभी दीपदान करेंगे। और भगवान ने इनका जो ये प्रयास है वो कितना अच्छे से पूरा करवाया है। तो ये देखिए कि ये प्रसादम है और भक्त लोग अभी प्रसादम ले रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप मेरा उत्साहवर्धन ऐसे ही करते रहिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।